बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 6 BS फोर्थ सेमेस्टर। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स। इससे पहले आपको पता होना चाहिए एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या है, उसकी डेफिनेशन। उसके बाद हमने कहा था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर दो तरह के एनालिसिस होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हमने कहा था कि डिटर्मिनेशन एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस और द कंपोनेंट इन द सैंपल। ये मैंने लिख दिया है इधर। ये हम करते हैं। उसके बाद मैंने यानी कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी थी, अगर आपको याद हो। वाटर है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होता है। फिर उसके बाद जो क्वालिटी को हम मेजर करते हैं ना, किस तरह करते हैं? बाय चेकिंग द कलर ऑफ द कंपाउंड, टेस्ट, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी, रिएक्शन प्रोसीडिंग, प्रोड्यूसिंग पीपीटी, प्रेसिपिटेशन, यानी कि वो वाले रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेशन बनते हैं, और फिज़िकल पैरामीटर्स हम मेजर करते हैं ताकि किसी भी कंपाउंड की हम क्वालिटी के बारे में जान सकें। उसके बाद आगे अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस दो तरह के होते हैं, क्लासिकल टेक्निक्स की मदद से होते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स या मेथड की मदद से होते हैं। ये जो मॉडर्न टेक्निक्स के अंदर हम एनालिसिस करते हैं उन्हें हम इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस भी कहते हैं, इसे क्लासिकल एनालिसिस भी कहते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम असल में करते क्या हैं, अमाउंट को हम मेजर करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर करते हैं जो उस सैंपल के अंदर पाई जाती हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड है ये एक तो बेटर होती है, इसकी रिजोल्यूशन बेटर होती है, ये फास्ट होता है, इसके अंदर मोर डाटा ये देती है, और ये जो डाटा होता है उसके हम बेटर वे के अंदर प्रोसेस कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंस है कि हम वाई वी प्रेफर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑन क्वालिटेटिव एनालिसिस। इससे आगे हम चलते हैं। नहीं जी, क्लासिकल मेथड और मॉडर्न मेथड आ गया। जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के दो पार्ट हैं। तो क्लासिकल मेथड के अंदर टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस आते हैं। टाइट्रेशन जहाँ पे हम करते हैं, हमारे पास ये टाइट्रीमेट्रिक मेथड जो होते हैं ये बेसिकली 4 टाइप्स इसके अंदर पाई जाती हैं। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन एनालिसिस हमारे पास होते हैं। कम्प्लेक्स फार्मेशन रिएक्शंस के अंदर हम क्लासिकल मेथड अप्लाई करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं। प्रेसिपिटेशन को हम स्टडी करते हैं। ये तमाम के तमाम, ये चारों के चारों जो हमारे पास मेथड हैं ये क्लासिकल मेथड में आते हैं। इसके बाद मॉडर्न मेथड में कौन कौन से हमारे पास टेक्निक्स आती हैं? रिफ्रैक्टोमीट्री, आपको पता होगा रिफ्रैक्टोमीट्री में क्या करते हैं हम, प्रिज्म से हम चीज़ों को, लाइट को, रेडिएशन को हम इमिट करते हैं प्रिज्म से सेपरेट करके, या मोनोक्रोमेटर से हम सेपरेट करके, तो उसे हम मैटर के ऊपर अप्लाई करते हैं। उसी तरह पोलैरोमीट्री, फ्लोरीमीट्री, फोटोमीट्री, ग्रेविमीट्री, क्रोमाटोग्राफी, इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस, ये हम कुछ मेथड हैं जो मॉडर्न मेथड कहलाते हैं, जिससे हम केमिकल एनालिसिस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके अमाउंट को हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आगे है लास्ट पे जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस। इलेक्ट्रोकेमिकल जो मेथड हैं फॉर द एनालिसिस, उसके अंदर वोल्टामीट्री, कैलोरीमीट्री, कंडक्टोमीट्री, पोटेंशियोमीट्री। फिर आगे हमारे पास होते हैं कुछ, हमारे पास क्लासिफिकेशन है एनालिसिस की। ऑप्टिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम देख लेते हैं। पोलैरिमीट्री, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, कैलोरीमीट्री, फ्लोरीमीट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, फ्लेम फोटोमीट्री और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो ऑप्टिकल मेथड ऑफ एनालिसिस हैं।
यानी कि लाइट की वजह से हम लाइट की ट्रांजिशन हो रही हैं वन एनर्जी स्टेट से अदर एनर्जी स्टेट, वहाँ पे ट्रांजिशंस हो रही हैं जिसको हम मेजर करते हैं। यानी कि करंट या जो हमारे पास हीट होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ एनालिसिस में पढ़ते हैं। जो लाइट या रेडिएशंस होती हैं उसको हम ऑप्टिकल मेथड ऑफ एनालिसिस में पढ़ते हैं। इसी तरह फिर आगे हमारे पास है बहुत सारी आगे टेक्निक्स हैं जो मॉडर्न एनालिसिस में आती हैं। आज तक इतना ही। आज सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन करनी थी क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड, उसकी इंट्रोडक्शन किया है हमने, बेसिक आउट वे लिया है इसका।